गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सब बताइए कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी स्नान कर लिए हैं, सोचे कि जो अगला सेशन है वीडियो का, जो अगला टेंस का जो हम लोग का ये प्रक्रिया है, सीरीज है, उसको हम लोग कंटिन्यू करें। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और बेहतरीन पढ़ेंगे और अच्छा से समझेंगे, एकदम डीपली अध्ययन करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पीछे के सेशन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छा उसको आप अनुभव का आनंद ले रहे होंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह जो है कि सब जो है कि बुक्स में, कॉपी में ही, नोट्स में रखा रह जाता है। इसलिए हम आपसे ही आग्रह करेंगे, छोटे भाई या आप हमारे दोस्त मित्र जो भी हैं, कि आप प्रैक्टिस कीजिए। सब कुछ प्रैक्टिस का खेला है। आप क्रिकेट स्टेडियम में चले जाइए 3 बजे भोर में, जिसको बॉलिंग करना है वो अपना बॉलिंग का प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको बैटिंग करना है वो बैटिंग का प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको कीपिंग करना है कीपिंग का प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये सब देखिए, हर क्षेत्र का आदमी जो है अपने क्षेत्र में जो है तो प्रैक्टिस में लगा हुआ है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग जो है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से हम क्या समझते हैं, अपने आप से हम डिस्कस करेंगे, अपने मन से पूछेंगे, अपने दिमाग से पूछेंगे और अपना अनुभव से। माने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर माने भविष्य काल हो गया, कंटिन्यूअस माने आपको मान लीजिए लगातार जो जारी है, टेंस माने काल हो गया, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भविष्य में कोई कार्य जो है कि जारी है, लगातार जारी है, उसी को हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस माने कहेंगे या समझेंगे। बस उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। अगर मान लीजिए कि अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम आपको यहाँ पर लेते हैं उदाहरण, जिसे वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारा क्या मतलब इसका थ्योरी है, क्या इसका रूल्स है। देखिए, हर टेंस का और हर सेंटेंस का अलग अलग जो है कि रूप होता है। जैसे ही अपना एक जुलरी वर्ब अपना रूप बदल लेता है, ठीक है, वर्ब भी अपना रूप बदल लेता है टेंस का। और देखिए, दशा और स्थिति देखते हुए हर टेंस का, सेंटेंस का रूप बदलते रहता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, ठीक है, उस अनुसार हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हम देखिए, थोड़ा सा हम इसको पहचान बनाएंगे। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए देखिए दोस्तों, पहचान हम इसको बताते हैं दोस्तों। जब कोई काम भविष्य में लगातार जारी रहेगा, देखिए हम बोले ना कि लगातार जारी रहेगा, तथा वाक्य के अंत में रहा होगा, ठीक है, ये वाला शब्द देखिए, रही होगी, ठीक है, रहे होंगे इत्यादि लगा रहता है, तब इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं भाई, ठीक है। जैसे वे लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो दे विल बी वर्किंग, हुआ ना। एग्जाम्पल हम लिए ना, वे लोग काम कर रहे होंगे, तो दे विल बी वर्किंग। जैसे ही विल बी रीड अ बुक, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए। अब इसको जो है कि हम लोग आगे जो है इसके रूल्स के बारे में जानेंगे। तो रूल्स जो है कि जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों में अलग अलग जो है कि वो अपना फॉर्म, रूप बदल लेता है। जैसे वह विद्यालय जा रहा होगा, वह विद्यालय नहीं जा रहा होगा, क्या वह विद्यालय जा रहा होगा, वह क्यों विद्यालय जा रहा होगा। तो ये 4 सेंटेंस आया ना, तो चारों सेंटेंस का अलग अलग रूल्स हो जाएगा। वो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, जटिल नहीं है। वो बस
जो है कि एक्सुलरी वर्ब को पहले कर देना है, कहीं बाद में कर देना है, या विल बी के बीच में नॉट लगा देना है। तो यही सब जो है कि सजाना है। अंग्रेजी क्या करता है, अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर सजावट खोजता है, और वो भी मैंने करेक्ट सेंटेंस को स्थापित करने के लिए, दर्शाने के लिए वो एक जो है कि अपने वर्ड को या रूल्स को एक सजावट के रूप में ढूंढता है कि हमको इसी रूप में हमको सजाइए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं भाई। ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, यहाँ बनाए हैं निगेटिव सेंटेंस और यहाँ बनाए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर से लाइट वाइट आ रहा होगा, यहाँ वहाँ थोड़ा सा हमको लग रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, तो बोलिएगा तो हम उसको फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए रूल्स, सब्जेक्ट फिर है शैल या विल बी, शैल भी होगा बाबू, यहाँ शैल बी या विल बी प्लस वी आई एन जी प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। देखिए सब्जेक्ट शैल बी विल बी, यहाँ ऑब्लिक है बाबू, वी आई एन जी ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस बाबू ये हो गया फुल स्टॉप। अब देखिए हम लोग स्कूल जा रहे होंगे, उदाहरण हो गया, तो हम लोग स्कूल जा रहे होंगे तो वी शैल बी गोइंग टू द स्कूल। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे तो द चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। कल शाम 5 बजे मैं पढ़ा रहा हूँगा, टुमारो एट 5 PM आई शैल बी टीचिंग। देखिए अब जैसे हम लोग स्कूल जा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, बस एक चीज आप देख लीजिए, तो हम लोग का क्या वी के साथ क्या लगता है शैल बी। देखिए यहाँ शैल बी लगा हुआ है ये, ठीक है। अब उसके बाद में क्रिया में वी आई एन जी, तो गो में आई एन जी लग गया, गोइंग टू द। अब ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल हो गया, यहाँ हमारा फुल स्टॉप हो गया। तो ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, अब देखिए मान लीजिए कि अगर हमको मान लीजिए निगेटिव के तरफ हम चले, देखिए निगेटिव, जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के बीच में नहीं रहे तब। ठीक है, तो अभी हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ ये रूल्स हो जाता है, सब्जेक्ट शैल और बी के बीच में नोट लग जाता है। ये शैल, देखिए यहाँ जो शैल भी है ना, देखिए शैल भी और विल भी है ना बाबू, अब इसके बीचों में नोट लग जाता है, बस यही बस एक अंतर रहता है। ठीक है, शैल भी विल भी, और देखिए यहाँ हो गया, देखिए भी क्रिया के चौथा रूप हो गया, या वी आई एन जी हो गया, ऑब्जेक्ट टीटीसी प्लस फुल स्टॉप हो गया। एक चीज हम आपको बताएंगे, देखिए पीछे वाला वीडियो में भी बताए हैं कि ट्रेडिशनली, ठीक है, ग्रामर में आपको आई और वी के साथ शैल लगेगा, शैल भी, और बाकी सब के साथ जो है कि विल भी लगेगा। बाकी जो रिमेनिंग आपको सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, रिमेन सब्जेक्ट, यह विल भी लगेगा। ठीक है, यही वाला हम फॉलो अपन सब में करेंगे, ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि तो हम रूल्स बता दिए, अब उदाहरण जैसे लेते हैं, वह खेल नहीं रही होगी, बच्चा नहीं रो रहा होगा। ठीक है, तो बाबू हम कैसे बनाएंगे, वह तो सी है, लड़की है, तो वह सी विल नॉट, देखिए सी विल नॉट हो गया ना बाबू, सी विल नॉट बी प्लेइंग। बच्चा नहीं रो रहा होगा तो द चाइल्ड विल नॉट बी क्राइंग। कितना आसान है, एकदम सिंपल एकदम है, मतलब ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ही आप पढ़िएगा उतना ही आनंद आएगा, उतना ही जो है कि बुक्स को ट्रांसलेट करने में, या मान लीजिए कि आप पैसेज पढ़ने में, या आपको बुक रीडिंग में बहुत आनंद आएगा। ये सब जो है कि पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आनंद से पढ़िए और थोड़ा सा अभिरुचि बढ़ाइए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा थोड़ा सा मेहनत डेली कीजिए, सब आसान हो जाएगा। आज की युग में कोई चीज़ कठिन नहीं है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम लोग आते हैं। देखिए, जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य क्या से प्रारंभ हो तथा वाक्य से प्रश्न का बोध हो, जैसे क्या वह विद्यालय जा रहा होगा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है बाबू,
तो देखिए रूल्स, देखिए रूल्स क्या है। ये जो देखिए ये शैल भी और विल भी जो है ना, ये पहले इसमें केवल क्या होता है कि शैल और विल पहले हो जाता है और सब्जेक्ट हो जाता है। अगर बीच में अगर मान लीजिए वाक्य में नहीं रहता है तो यहाँ नॉट रहता है, यहाँ बी यहाँ आ जाता है। अगर मान लीजिए कि नॉट सपोजेट नहीं रहा, मान लीजिए ठीक है, सब नहीं रहा वाक्य में, तो सब्जेक्ट पर डायरेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉट लगा रहेगा तो नॉट लगा देते हैं हम, नॉट बी प्लस फुल, यहाँ देखिए ये नहीं, यहाँ वी आई एन जी। ठीक है, वी आई एन जी का मतलब होता है V1 क्रिया का प्रथम रूप में हम लोग जो है आई एन जी जोड़ देते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट इसको हम लोग V4 भी बोलते हैं। V4 अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको माने आई एन जी के हैं, जैसे रीडिंग, टीचिंग, ठीक है, गोइंग, कमिंग, ये सब माने रूप है। लेकिन मैक्सिमम जो है कि इस तरह से हम लोग जो है कि दर्शाते हैं कि थोड़ा बेसिक, ये बेसिक हो गया। ये V1 में हम लोग आई एन जी जोड़े तो बेसिक हो गया। ठीक है, तो चलिए वी आई एन जी ऑब्जेक्ट टीटीसी प्लस। अब देखिए क्वेश्चन मार्क हमेशा देखिए जो है कि ये क्या कहलाता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बाबू, उसमें क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, बहुत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं देते हैं तो सारा जो है कि अगर सही भी बनाए हैं तो आपको सारा गलती है, सारा उसका कोई माने मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, क्या हम बाजार जा रहे होंगे, तो सेल, ठीक है, वी बी गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। तो अब एक और इसमें हमको पढ़ाना रह गया है आपको, WH जो वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि लगा है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का टेंस में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस जैसे हम लोग बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि वाक्य के बीच में, जैसे मान लीजिए कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो WH वर्ड होता है अगर लगा रहे, जैसे मान लीजिए राम क्यों बाजार जा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, सीता क्यों पुस्तक पढ़ रही होगी, मैं क्यों क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, या मान लीजिए कि वह क्यों नहीं विद्यालय जा रही होगी, तो इसको जो है कि बनाने के लिए जो है कि एक अलग ये हो जाता है, रूल तुरंत चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग पीछे इंट्रोगेटिव में पढ़े, क्या वह बाजार जा रही होगी। ठीक है, तो इससे एक मतलब प्रश्न का बोध होता है, कोई प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वह बाजार जा रही होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, अब उसी को वह क्यों बाजार जा रही होगी, एक माने संदेह पैदा हो रहा है ना, कि कोई पूछ रहा है कि वह क्यों बाजार जा रही होगी, वह क्यों विद्यालय जा रही होगी। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को देखिए, जो ही आप बीच में ये जब कब, क्यों, कहाँ WH वर्ड लगता है तो उसका देखिए रूप तुरंत चेंज हो जाता है। जैसे देखिए WH वर्ड, ठीक है, जैसे मान लीजिए व्हेन, वेयर, हाउ जो है ये शब्द हो गया बाबू, यहाँ लगता है। ठीक है, शैल, विल पहले हो जाता है, सब्जेक्ट अगर वाक्य के बीच में नहीं लग रहा था तो नॉट लगा देंगे, प्लस बी, अब V1 ING हो जाएगा बाबू, ऑब्जेक्ट ETC क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जैसे राम क्यों नहीं विद्यालय जा रहा होगा। ठीक है, देखिए वाई विल राम नॉट बी गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, अब मान लीजिए कि सीता क्यों नहीं पुस्तक पढ़ रही होगी, ध्यान से देखिएगा, सीता क्यों नहीं पुस्तक पढ़ रही होगी। अब देखिए, तो वाई विल सीता नॉट बी रीडिंग अ बुक। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, तो इसको भी बनाएंगे। देखिए क्यों नहीं है ना, तो हुआ ही, अब जिसे क्यों वाला तो बना दिए, कब लिखिए, कब कब वाला हम बनाते, वैभव सूर्यवंशी कब क्रिकेट नहीं खेलते, खेल रहे होंगे, कब क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो व्हेन विल, ठीक है, वैभव सूर्य वंशी, ठीक है, बी नॉट बी, ठीक है, प्लेइंग अ क्रिकेट, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल वैभव सूर्यवंशी नॉट बी प्लेइंग अ क्रिकेट। ठीक है बाबू, तो
इस तरह जो है कि मतलब हम लोग बनाएंगे, प्रयास करेंगे। ये सब बहुत आसान चीज़ है। अंग्रेजी तो उसको मतलब जो बढ़िया से अगर पढ़ेगा ना तो उसके लिए तो बहुत आसान है, नहीं तो जो ध्यान नहीं देगा तो उसके लिए तो वज्र के समान है अंग्रेजी। तो वही सब चीज़ें हैं। तो देखिएगा, एक और हम बोलेंगे वीडियो में बाबू, थोड़ा सा आप लोगों से मतलब क्षमा करो तौर पर कि कहीं कहीं कभी कभी हम और वीडियो एक कहीं कुछ में कहीं मान लीजिए कुछ चीज़ छूट गया, कहीं मान लीजिए कि कोई सेंटेंस बनाने में कहीं जैसे हैड बीन, कहीं बीन छूट गया, तो ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। जैसे मान लीजिए कि हम कलम चलता है, तो कलम चलता है तो आदमी समझाता है, लेकिन कहीं कहीं मतलब थोड़ा मोड़ा जो है कि अगर छूट जाए तो उसको नहीं ध्यान दीजिएगा, आप मेन फार्मूला को ध्यान दीजिएगा। ये जो अगर मान लीजिए कि आप जो सेंटेंस को रूल्स को ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक भी हो गया तो मतलब आप कमेंट में बता सकते सर यहाँ पर ऐसे होगा, बस मतलब यही एक मतलब क्या है, आपसे हमको सहयोग चाहिए, हम आपको सहयोग करेंगे, आपसे हम सीखेंगे, हमसे आप सीखिए। यही देखिए शिक्षा है, यही शिक्षा होती है मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और आप जो है कि आप इसको प्रयास कीजिए बेहतरीन ढंग से। और अब हम लोग बाबू अब अगला जो पड़ाव अब हमारा होगा, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ अब हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं। नमस्कार।